नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त। मेरा ये कहना है कि बिहार में विधानसभा इलेक्शन, आगामी विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां ज़मीनी तौर पे एक्टिव हो चुकी है और सवाल ये है कि मैं वीडियो क्यों कर रहा हूँ। मेरा वीडियो करने का मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस कुछ बातें रखनी है और मैं जनसुराज के तरफ से अपना पक्ष रखूँगा क्योंकि मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, आज तक जो भी सरकारें आई, एमपी एमएलए हमेशा से बनते आ रहे हैं। बिहार की दशा कुछ जगह पे सुधरी है, जैसे बिजली वगैरह ठीक हो गया, सड़कें ठीक हो गई, क्राइम उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कम हुआ है। पहले के कॉन्टेक्स्ट में जब 90s अर्ली 20s था तो मेरा वो सब से अभी कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सवाल मेरा ये है, जनसुराज का आना फील्ड पे इसलिए ज़रूरी था कि जो अब तक का आगामी जो भी अभी तक का इलेक्शन हुआ और जो पार्टियां बड़ी है, जैसे बीजेपी है, जदयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है। कांग्रेस का तो ज़्यादा सीट नहीं है हालांकि। तो अभी तक जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव था कि जातिगत आधारित राजनीति करना, डेवलपमेंट पे बात नहीं करना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उस पर बात नहीं करना। तो मेरा सवाल सिर्फ इस बार जो कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सिर्फ सरकारें को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, एमपी और एमएलए और या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर को कटघरे में सिर्फ नहीं खड़ा किया जाएगा। इस बार खड़ा बिहार की जनता को भी कटघरे में किया जाएगा, क्योंकि जनसुराज के आने का मकसद ये है कि जीतना हारना अलग चीज़ है, लड़ाई लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत नैरेटिव के खिलाफ। अभी जब से आपने देखा होगा कि जनसुराज आया है, तब से लोग कुछ पलायन पे, शिक्षा पे, रोजगार पे बात करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि आप बिजली पे बात कीजिए और रोड, अच्छी सड़कों पे बात कीजिए। देखिए, होता क्या है ना कि प्रॉब्लम एक जगह बहुत तरह की हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 5वीं का मैथ बनाने नहीं जानते हैं, आपको पीएचडी का मैथ बनाने दे दिया जाए, ये मूर्खता है। जहाँ पे जैसा कंडीशन होता है वहाँ के पहले बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले रोड वगैरह भी बहुत ज़रूरी है, टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो 5 संकल्प जनसुराज ने लिए हैं, पलायन उनमें से एक है। क्योंकि देखिए, जब बाहर 10-12 हज़ार कमाने के लिए लोग जाता है ना, तो उसका पारिवारिक माहौल बहुत ही ख़राब हो जाता है और इसलिए वो मुद्दा बहुत बड़ा है। और इस बार क्या है कि जनसुराज ने जो लोगों को उतारा है वो क्लीन लोग हैं ज़्यादा, मतलब 90% से ज़्यादा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड केस मुकदमा वाला नहीं है, पढ़े लिखे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि क्या गारंटी है पढ़े लिखे लोग घोटाला नहीं करेंगे, या ये देखिए आईएएस वगैरह कितना घोटाला कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही बात है कि पढ़े लिखे लोग घोटाला नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शिक्षा सही नीयत सिखा दे इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। कोई पढ़ ही रहा है आईएएस बनने के लिए इसलिए कि वो करप्शन कर सके, तो उस चीज़ का इलाज एक ही है, सामाजिक तौर पे लोगों का एक्टिव रहना और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहना, ताकि कोई भी गलत काम करने से डरे, जैसे बड़े बड़े लोकतांत्रिक कंट्री में होता है, जैसे अमेरिका, जर्मनी वगैरह में। तो इस बात का तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए, ये ऐसा लीजिए कि आप अपने घर में अपने बेटी के लिए या भतीजी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो आप मूर्ख लड़का नहीं करना चाहेंगे। जब आप अपने दामाद जीजा मूर्ख नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप एक सरकार जो पूरे स्टेट को चलाएगी, एक एमएलए जो पूरे विधानसभा को चलाएगा, उसको मूर्ख क्यों लेना चाहता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक अनपढ़ बहुत अच्छा कार्य करे, लेकिन वो रेयर है। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग का ही ज़रूरत है सिस्टम में। आप देखिए, आप चपरासी बनने के लिए भी आपको अगर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट की ज़रूरत है, तो चीफ मिनिस्टर या एमपी एमएलए एटलीस्ट पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि गरीब तबके के लोग जिनके पास शिक्षा उस समय नहीं पहुंच रही थी, वो राजनीति में उनकी भागीदारी हो, इसलिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। अब इसमें भी सिर्फ पढ़े लिखे एग्जाम का पैटर्न रहेगा, फिर तो वही होगा, जो आगे बढ़ रहे हैं वही आगे बढ़ाएगा। आपका जो 2% भी पार्टिसिपेशन है वो भी नहीं हो पाएगा, 2% भी। तो आप समझिए, ये जो चुनाव है इस बार बहुत टक्कर का मुकाबला होगा। सीटें लोगों का कम आएगा, ज़्यादा आएगा। देखिए, इस बार समीकरण बिगड़ेगा। मेरा जनता से यही है कि जनसुराज को समर्थन दीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है जनसुराज को समर्थन देने का कि आप जो भी कहें कि प्रशांत किशोर लूट लेगा, बीजेपी का बी टीम है, आरजेडी का हिडन टीम है, जो भी कहें, लेकिन मेरा कहना है कि आज तक सबको देख ही रहे हैं। आरजेडी को भी दिए 20 साल, जदयू भी 20 साल से है, 15-20 साल से बीच में अलायंस होता रहा है, वो चलिए अलग बात है। जो भी हुआ है अभी, एक होता है ना कि ग्रोथ हाई लेवल का, हम लोगों का हाई लेवल का ग्रोथ नहीं हो रहा है।
आप देखेंगे कि चाइना और ये भारत एक समय में एक ही मतलब उसका जीडीपी भारत से भी कम था, आज देखिए कितना ज़्यादा है। तो उसने अपने ग्रोथ पे काम किया। तो हम लोग एक बार नैरेटिव चेंज करते हैं। जो भी अच्छा नेता आपको लग रहा है कि अगर जैसे प्रशांत किशोर ने कहा ही है कि अगर आपका एमएलए हमारे कैंडिडेट से बेहतर है तो उसको वोट दीजिए। ये करेज भी चाहिए किसी को बोलने के लिए, ये आसान काम नहीं होता है बोलना। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बार आप नैरेटिव चेंज कीजिए। जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं, देखिए जो अमीर है, जो समृद्ध है, बिहार में भी अमीर और समृद्ध लोग हैं, वो तो उसी पार्टी को देगा जिस पार्टी का है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम 100% रिजल्ट चाहते हैं कि सब जनसुराजी क्यों ना हो जाए। अरे भाई, सब जनसुराजी हो जाए ये भी मूर्खता है, क्योंकि लोकतंत्र का, विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग इस बार पलायन पे, शिक्षा पे, रोजगार पे वोट दीजिए। जो अच्छा नेता लग रहा है, पार्टी को वोट मत दीजिए, उसके विचारधारा को वोट मत दीजिए एक बार। बाद में 5 साल देख लीजिए आप जनसुराज को। पार्टी को वोट मत दीजिए, अभी सुप्रीम लीडर को वोट मत दीजिए। आप करंट एमएलए को दीजिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस पर केस मुकदमा बहुत ज़्यादा नहीं है ना। आप देखिए, खुद असेस कीजिए। नहीं, आप एक बात बताइए, आप अगर अच्छे और बुरे की बात है तो जो टॉप 3 अलग अलग पार्टी का जो बड़ा बड़ा चेहरा रहता है, उसके अलावा नीचे जो निर्दलीय लड़ते हैं या बहुत छोटे पार्टी से लड़ते हैं, उसको कितना वोट करते हैं आप? क्या सब चोर ही है, सब खराब ही है? लेकिन आप वोट नहीं करते हैं ना। आप वोट क्यों नहीं करते हैं? आप वोट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो बार बार आपके गाँव में आ नहीं पाया, आपसे मिलने नहीं आ पाया। तो कम खर्च करके सर्वाइव करना बिहार पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। तो यही करें, एक बार नैरेटिव चेंज कीजिए, एक बार पलायन पे दर्द देखिए अपने बच्चों का। जो भी गरीब लोग ही ज़्यादा हैं, वो दिख रहा है, इलिटरेट लोग ही ज़्यादा हैं, अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। एक बार शिक्षा का फॉर्मेशन अच्छा कर दीजिए, एक बार रोजगार का फॉर्मेशन अच्छा कर दीजिए, एक बार सब समृद्ध हो जाए, उसके बाद आप जिस भी पार्टी को वोट देंगे, एक बार नैरेटिव चेंज हो जाए, मुद्दा चेंज हो जाए, वो जातिगत आधारित राजनीति का मुद्दा चेंज हो जाए, उसके बाद आप बाद में जिसको भी शिक्षित होकर वोट कीजिएगा उससे सवाल कर सकते हैं। उससे सवाल कीजिएगा तो अच्छा, कोई सरकार काम क्यों नहीं करना चाहेगा? वो काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका सिक्का चल रहा है आप पे। उसका सिक्का चल रहा है, वो आपको तोड़ मरोड़ के वोट ले रहा है। आप जिस दिन कहिएगा कि हमको ये चाहिए, इस पर वोट देंगे, वो करेगा। उसके पास पैसा है, वो गवर्नमेंट में है, उसे काम करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बिहारियों को बदलना पड़ेगा। बिहार से पहले, नेता से पहले बिहारियों को बदलना पड़ेगा, अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग तो जातिगत आधारित राजनीति में रहेंगे। मेरा खासकर युवाओं से है कि जो आगे की ज़िंदगी आप लोग जिएगा, आपके बच्चे सेफ रहें, अच्छी सर्विस मिले, अच्छा मार्केट मिले, रोड अच्छा मिले, सर्विस हर सेक्टर में अच्छा मिले ताकि आप अच्छे से रह सकें। दिल्ली, मुंबई, पुणे में जो सर्विस आप एंजॉय करना चाहते हैं, बड़े बड़े मॉल का, मेट्रो का, तो ये सब यहाँ आए। ये प्रगति धीरे धीरे बहुत मुश्किल है, ये प्रगति बहुत ड्रास्टिकली होना चाहिए, बहुत आगे तेज़ी से होना चाहिए। और तेज़ी से वो तभी होगा जब एक ऐसा फॉर्मेशन बनेगा जो डेवलपमेंट पे बेस हो, ना कि एजेंडा पे बेस हो। मतलब आप समझिए कितना ब्रेन वॉश लोग हो गए हैं कि मोदी जी के कारण एक अनपढ़ एमपी जिस पे 1000 केस हो उसको जिता देते हैं, या फिर सीएम नीतीश कुमार के कारण कोई भी एमएलए को जिता देते हैं। सुप्रीम लीडर पे वोट मत कीजिए, वोट कीजिए उस एमएलए पे, दबाव उस एमएलए पे डालिए, आप जनता हैं। और उसके बाद ये 5 साल का कॉन्सेप्ट ही इसलिए रखा गया कि अगर वो बहुत लुटेरा निकल गया, बहुत ख़राब निकल गया, तो 5 साल बाद फिर दावेदारी आपके वोट में है। आपके वोट से ही सब कुछ डिसीजन होता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आपके वोट से ही डिसीजन तय होगा। तो मेरा यही मकसद रहा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जैसा होगा आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक बार प्लीज़, एक बार, ठीक है, जनसुराज लूट लेगा, क्या कर लेगा मुझे नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूँ। एक बार मैं कहता हूँ कि आप लोग युवा लोग आइए, सारे कास्ट को के बैरियर को तोड़ के क्या कर लेगा 5 साल में? क्या लूटने के लिए बिहार में है जो सब लूट ही लेगा? और क्या प्रशांत किशोर के पास नहीं है जो वो मतलब लूट लेगा आपका? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग आइए और जनसुराज का समर्थन कीजिए, जनसुराज को वोट दीजिए। जय बिहार, जय जनसुराज।